ये आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो रेड सारा मार्क किया हुआ है ना, इसको बोलते हैं रिबन, इसको बोलते हैं रिबन। ठीक है, देखें चीजें नई आपके सामने आएगी, बट वही कह रहा हूं कि नई चीज सामने आना अच्छी बात है, बट उस चीज को लर्न करना बहुत ही अच्छी बात है। और लर्न कैसे होगी? जब आप उसको रिवाइज करेंगे, उसको रिपीट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। साथ साथ मैं बताता जा रहा हूँ की टू सक्सेस। रिबन, रिबन में इसके बाद ये आता है क्विक एक्सेस टूल बार। हम बारी बारी इनके बारे में आगे सारा मैं आपको बताऊंगा ये इनका क्या क्या फंक्शन होता है। रेड वाला सॉरी ब्लू वाला ये क्विक एक्सेस टूल बार। रिबन जो है इसमें सारी की सारी जो मेन कमांड्स होती हैं ना, जिस तरह पावर विंडो को डाउन करना, इग्निशन स्टार्ट करना, क्लच ब्रेक वगैरह, ये सारा ये कमांड्स सारी इस रिबन के ऊपर होती हैं। माइक्रोसॉफ्ट में जितनी भी कमांड्स एग्जीक्यूट की जाती हैं सारी की सारी इस रिबन के जरिए की जाती हैं। क्विक एक्सेस टूल बार एक छोटा सा पोर्शन है, ये वो है कि एक्सेल में सैकड़ों कमांड्स है, हजारों कमांड्स है आप कह लें। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि हर वक्त सैकड़ों हजारों कमांड तो नहीं यूज कर सकते, और एक कमांड जो है ना एक जगह एक तरीके, ये याद रखें कि हम एक कमांड को एक्सेल में या किसी भी सॉफ्टवेयर में एक की बजाय कई तरीकों से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसकी कीबोर्ड शॉर्टकट भी होते हैं, मेन्यू के ऊपर क्लिक भी करते हैं, फिर थ्रू उनके मेन्यू उसके टैब्स के जरिए जाके हम सिलेक्शन भी कर सकते हैं। दे आर मल्टीपल वेज टू रन एंड कमांड। और जो क्विक एक्सेस टूल बार है उसमें हम ऐसी कमांड रखते हैं जो हमें बहुत ज्यादा यूज करनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम काम कर रहे हो, हमें एक यूज हम काम कर रहे हैं तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हम उस काम को सेव करते जाएं। बिजली चली जाए, कोई मसला आ जाए तो काम हमारा डाटा हमारा सेव नहीं होगा, डाटा लॉस हो जाएगा। तो हम उस काम को उस डाटा को सेव रखने के उस बार बार सेव करते रहते हैं। तो हम सेव करते हैं तो हम ऐसी कमांड जो कॉमनली बार बार यूज कर रहे हैं रिपीटेडली, उनको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। जिस तरह ये सेव का बटन आपको नजर आ रहा है ना, ये है क्विक एक्सेस टूल बार जी। उसके बाद ये ग्रीन में है फार्मूला बार। एक्सेल में जितने भी फार्मूले लगे होते हैं वो सारे के सारे फार्मूले यहाँ पे आते हैं। मसलन 2+2 हमने किया तो 2+2 यहाँ पे आ रहा होगा। इसी तरह पानी देना थोड़ा सा। अच्छा, उसके बाद ये सबसे ऊपर है इसकी टाइटल बार। ये टाइटल बार, टाइटल बार में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा आ रहा है, और हर फाइल का एक नाम रखना होता है, आपको याद है। हम कंप्यूटर में जब भी अपना कोई काम करेंगे हमने उसको सेव करना है, जब सेव करते हैं तो हमें उसको एक आईडी देना होता है, उसका नाम रखना होता है। तो बाय डिफॉल्ट एक्सेल की जो फाइल है वो बुक 1 देती है। हम अपने हिसाब से अगर हम कुछ भी किचन एक्सपेंस बना रहे हैं, हम किचन एक्सपेंस का नाम रखेंगे। रिजल्ट कार्ड बना रहे हैं तो हम इसका रिजल्ट कार्ड का नाम रखेंगे। हम किसी का बिल या इनवाइस बना रहे हैं हम उसका वो नाम रखेंगे। ठीक है, ओके। देन इसके बाद आते हैं जी नेम बॉक्स। ये A1, ये नेम बॉक्स है। जिस सेल में आपका कर्सर हो ना, तो ये नेम बॉक्स उस सेल का रेफरेंस शो करता है। जिस तरह ये A शो कर रहा है कॉलम का नाम, और 1 आगे शो कर रहा है रोज का नाम। तो इस वक्त हमारा कर्सर या पॉइंटर यहाँ पे है, तो ये इसका नाम है A1 थैंक यू। अच्छा, देन ये ऑफिस बटन है, ये भी आगे चल के बताऊंगा ये क्या होता है। अब जो मैंने आपको बताया था ये ABCDE जो है ये सारे के सारे क्या हैं? दीज आर दी कॉलम्स। ठीक है, दीज आर दी कॉलम्स। और उसके बाद ये है रोज, 1 2 3 4 5, दीज आर रोज। और ये जो एक है ये या ये जो छोटे छोटे आपको बॉक्सेस नजर आ रहे हैं इसको बोलते हैं सेल। अब ये देखें ये सेल H15, यहाँ पे ये सेल H15, इसका रेफरेंस H15 है। मतलब कि ये H कॉलम में है और 15 नंबर इसकी रो है। ठीक है, ये है स्क्रोल बार। इससे हम वर्कशीट को ऊपर नीचे करके डाटा बड़ा हो, आपकी वर्कशीट बड़ी हो तो ऊपर नीचे स्क्रोल डाउन स्क्रोल अप करके हम नेविगेट कर सकते हैं। देन आ जाते हैं ये वर्कशीट नेविगेशन। यहाँ पे वर्कशीट नेविगेशन का मतलब है कि एक जो वर्क बुक है या एक्सेल की जो एक फाइल है उसमें एक से ज्यादा वर्कशीट्स हो सकती हैं। जिस तरह ये शीट 1, शीट 2, शीट 3 है। ठीक है, इसके अलावा भी आप और शीट भी ऐड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो आपने अगर वैसे तो तरीका ये है कि अगर मैंने शीट 3 पे जाना, मैं इसको क्लिक करूंगा शीट 3 पे आ गया। मैंने बताया ना एक काम के कई तरीके हैं एक्सेल में।
3 में आ जाऊंगा। वरना अगर आप इससे भी नेविगेशन कर सकते हैं, 1 स्टेप क्लिक करेंगे ये 2 पे चला जाएगा, शीट नंबर 2 पे क्लिक करेंगे फिर ये शीट नंबर 3 पे चला जाएगा। ये इसको क्लिक करेंगे ये डायरेक्ट 3 पे लास्ट शीट पे चलाएगा, इसको क्लिक करेंगे तो ये फर्स्ट शीट पे आ जाएगा। उसके बाद ये नीचे आ रहा है इसका स्टेटस बार। स्टेटस बार होता है ये सारा स्टेटस बार में मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। जब आप डॉक्यूमेंट सेव करें, डॉक्यूमेंट बनाएं, वो आगे चल के आप देखेंगे। अच्छा, स्टेटस बार में एक चीज इंपॉर्टेंट है, टैब्ड पेज व्यूज। हम अपनी वर्कशीट पे जो काम कर रहे हैं ना, उसके डिफरेंट व्यूज से हम अपने उस काम को, उस डाटे को देख सकते हैं। उसके डिफरेंट तरीके हैं कि यार वो हम काम कर रहे हैं वो प्रिंटिंग में कैसा लगेगा, या वेब लेआउट में कैसा लगेगा, या नॉर्मल कैसा लगेगा। ठीक है, तो ये आगे चल के मैं बताऊंगा आपको। और ये साथ इसके है मैग्नीफाई। आप अगर वर्कशीट के को अपने हिसाब से सेट करना चाह रहे हैं तो आप स्क्रॉल, मैग्नीफाई, जूम इन, जूम आउट कर सकते हैं, यानी इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं राइटिंग को। ठीक है, ये वर्कशीट को, ये सारे का सारा वर्कशीट का राइटिंग एरिया, यहाँ पे आप अपना सारा काम कर सकते हैं। ये सारा इसका कमांड मेन्यू है जहां पे आप इसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं एक्सेल में। ये था इसका एक्सेल के इंटरफेस का तारफ। जी, अब बात करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 बेसिकली एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो आपको इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज और एनालाइज करने के लिए मदद फ्राहम करता है। एनालाइज का मतलब ये है कि आप अपना डाटा देख के, फर्ज करें कि आपकी कोई सेल्स कंपनी है तो आप देख रहे हैं कि पिछले 6 माह में आपकी सेल्स वह नीचे गई है या ऊपर गई है, ट्रेंड उसका क्या है, बढ़ी है या कम हुई है, तो वो आप उसको बोलते हैं एनालाइज करना इंफॉर्मेशन को। तो वो आप इस एक्सेल में ही डाटा एंटर करके ग्राफ के जरिए उसको देख सकते हैं। ओके, उसके बाद while you may believe Excel is only used with certain people to proceed complicated data, anyone can learn how to take advantage of the program's powerful feature, whether you are keeping a budget, organizing a training log, or creating an invoice. Excel makes it easy to work with different types of data ना। ये उसकी एग्जांपल है, आपने इनवॉइस बनानी जो मैंने आपको पहले बता दिया। ओके, उसके बाद आती है एक्सेल इंटरफेस के बारे में। मैंने आपको पहले फर्स्ट स्लाइड पे मैंने आपको बताया। मजीद इसमें ये देखें कि अब जब आप एक्सेल को फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं तो आपके सामने कौन सी स्क्रीन आती है। ये जो स्क्रीन आपके सामने नजर आ रही है आपको, यही आपको सबसे पहले शो होगी। फ्रॉम द एक्सेल स्टार्ट स्क्रीन, लोकेट द सिलेक्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट टू एक्सेस द एक्सेल इंटरफेस। अब जब एक्सेल को आप रन करते हैं, आप अपने विंडोज के ऊपर माउस के बटन को क्लिक करते हैं, प्रोग्राम में जाते हैं, एक्सेल के आइकन को क्लिक करते हैं, ऐसा आइकन बना होगा एक्सेल का। क्लिक करेंगे आपके सामने ये एक एक्सेल का इंटरफेस आ जाएगा, सॉरी एक्सेल की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ये है कि जी आपने ब्लैंक वर्कबुक को स्टार्ट करना है, आपने नया काम आपने नया काम करना है ना, तो आपने ब्लैंक वर्कबुक चाहिए। अगर आपने पहले से की हुई सेव वर्कबुक को लेके आना है तो वो रिट्रीव करते हैं, फाइल ओपन करते हैं, वो भी आपको बताएंगे आगे चल के। जी, अच्छा, जब आप ब्लैंक वर्कबुक में आ जाते हैं तो इंटरफेस जो पहले मैंने आपको पेज पे दिखाया था वो इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके कमांड को थोड़ा डिटेल में। डिटेल इस तरीके से है कि जी, ये जो एक्सेल है वो इंस्टेड यूजिंग मेन्यू, पुराने जो सॉफ्टवेयर होते थे उनमें मेन्यू के बजाय ये टैब्ड रिबन सिस्टम को यूज करता है। द रिबन कंटेन्स मल्टीपल टैब, जैसे मैंने आपको पहले उसमें बताया था कि वो रिबन सिस्टम है पूरा, रेड बाउंड्री जो थी रिबन, उसमें यहाँ पे मल्टीपल टैब्स हैं, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, फार्मूला टैब, डाटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, डिजाइन टैब, ये टैब्स हैं। ठीक है, tab each with several group of command, you will use these tab to perform the most command task in the excel। और हर एक टैब में बहुत ज्यादा कमांड्स हैं जो आप एक्सेल में यूज करते हैं। ठीक है,
अब सबसे पहले बात करते हैं होम टैब की कि होम टैब में क्या होता है। होम टैब गिव्स यू एक्सेस टू सम ऑफ मोस्ट कॉमनली यूज्ड कमांड फॉर वर्किंग विद डेटा इन द एक्सेल 2013 इंक्लूडिंग कॉपिंग एंड पेस्टिंग। यानी होम टैब के ऊपर आपके पास जो कमांड्स होती हैं, आप डेटे को कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, नंबर स्टाइल दे सकते हैं। होम टैब इज सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट व्हेनेवर यू ओपन द एक्सेल। ओपन जब एक्सेल को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इतने सारे टैब में से ये टैब सेलेक्ट होता है। डिफॉल्ट वो चीजें होती हैं कि किसी भी सॉफ्टवेयर में जो जब सॉफ्टवेयर को हम स्टार्ट करते हैं ना, तो उससे उसमें से जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले ने जो सेटिंग की होती है ना कि ये सॉफ्टवेयर में ये चीजें पहले होनी चाहिए, वो उसको बोलते हैं डिफॉल्ट सेटिंग। अब मेरी बात समझ गए? तो ये डिफॉल्ट सेटिंग में होम टैब सिलेक्टेड होता है। अच्छा जी, ये होम टैब का हो गया एक इंट्रोडक्शन, डिटेल हम आगे चल के पढ़ेंगे आगे क्लासों में। उसके बाद आता है इंसर्ट टैब। अब इंसर्ट टैब में क्या होता है? इंसर्ट टैब अलाउ यू टू इंसर्ट चार्ट, टेबल, स्प्रिंकलिंग लाइंस, फिल्टर्स एंड मोर व्हिच यू कैन हेल्प you visualize and communicate your work with data graphically। इंसर्ट टैब जो है उसमें आप ये देख रहे हैं कि टेबल इंसर्ट कर, इलस्ट्रेशन, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, फिल्टर्स, लिंक्स, टेक्स्ट, सिंबल वगैरह ये कर सकते हैं इंसर्ट में। कंफ्यूज नहीं होना, ये आपको एक जनरल सी इंट्रोडक्शन है कि गाड़ी चलानी कैसे है, उसके बाद गाड़ी हम चला के भी दिखाएंगे आपको। सो स्टे ट्यून विद अस। नेक्स्ट पेज लेआउट का टैब आता है जी। नेक्स्ट पेज लेआउट का जो टैब है उसमें हम पेज जो होती है, हर एक्सेल का काम, वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का काम एक एक्सेल के पेज के ऊपर और एक पेज के ऊपर बेसिकली होता है। तो हर पेज का एक लेआउट सेटअप होता है जिसमें टॉप बॉटम पेज का साइज क्या है, पेज की फॉर्मेटिंग क्या है, प्रिंटिंग फॉर्मेटिंग क्या है, और वो सारी की सारी थीम क्या है, वो सारी सेटिंग्स जो है हम पेज लेआउट में करते हैं। जो मार्जिन होते हैं वो ये होते हैं कि आपके पास अगर पेज आता है कंप्यूटर प्रिंटेड, उसमें टॉप से बॉटम से लेफ्ट से राइट से कुछ ना कुछ स्पेस थोड़ी थोड़ी छोड़ी होती है। दो स्पेसिस आर कॉल्ड मार्जिन। और पेज जो पूरे का पूरा आपके पास आ रहा है वो पेज साइज होता है। पेज साइज दो किस्म के होते हैं, तीन किस्म के होते हैं, लेटर, A4 और लीगर, जो मोस्टली यूज होते हैं। आगे चल के मैं बताऊंगा कि इनका लेटर कौन सा साइज होता है, लीगल कौन सा होता है और A4 कौन सा होता है। उसके बाद फार्मूले का जो टैब है उसमें आपको पता है ये फार्मूले, इसमें सारी के सारी फार्मूलेज होते हैं एक्सेल के कि किस तरह फार्मूले को मैनिपुलेट करना है, डाटा को मैनिपुलेट करना है, कैलकुलेट करना है जी। नेक्स्ट टैब आ गया जी डाटा का टैब, जिसमें हम डाटे अपने डाटे को सॉर्ट कर सकते हैं, यानी ABC इस तरह सॉर्ट 1 2 3 सॉर्टिंग इसको बोलते हैं। डाटे को फिल्टर कर सकते हैं। अगर हमारे पास बहुत सारा डाटा है, हमारे पास प्रोडक्ट है ABCDEF, हम कहते हैं सिर्फ डी के डाटा मेरे पास सामने आ जाए तो हम डी का फिल्टर लगा देंगे, सिर्फ डी का डाटा आ जाएगा सामने। तो ये फिल्टर वगैरह डाटे से के साथ हम काम कर सकते हैं। अच्छा ऑनलाइन लर्नर्स, ये सेशन को मैं स्टॉप कर रहा हूँ जूम के क्लास के, तो आपने 1 मिनट के बाद दोबारा कनेक्ट हो जाना है। मैं सेशन को स्टॉप कर रहा हूँ।